विंडोज दो दोस्त थे जो मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका का रहने वाले थे और ये वहाँ पे कैलिफोर्निया में अपना प्रैक्टिस करते थे। जोहरी विंडोज नाम कहाँ से आया ये जानना बहुत जरूरी है। इसका नाम जोहरी विंडोज क्यों रखा गया? जोहरी विंडोज जोसेफ वो दो दोस्त थे, एक दोस्त का नाम था जोसेफ, दूसरे दोस्त का नाम था हैरी। जो से जोसेफ और है से हैरी, दोनों को नाम को जोड़कर इसको मॉडल को रखा गया जोहरी विंडोज मॉडल, जिसको हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी कहते हैं। एक रिलेशनशिप को बनाने के लिए दूसरों के साथ और खुद के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए हम लोग इसको रिलेशनशिप अवेयरनेस प्रोग्राम भी कहते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम 1955 में जोहरी विंडोज जो प्रोग्राम बना वो 1955 में बना और उस मॉडल का नाम रखा गया जोहरी विंडोज मॉडल। ये सेल्फ और अदर्स के साथ रिलेशन बनाने का मॉडल है। इसके अंदर हम अपने प्रति नकारात्मक, खुद के प्रति अंदर नकारात्मक क्या चल रही है, पॉजिटिव क्या चल रही है और नेगेटिव क्या चल रही है, उनको जानने में हमकी मदद करती है जोहरी विंडोज। इसको 4 विंडोज में बनाया गया, 4 विंडोज में बनाया गया। हम देख सकते हैं स्वयं जानते हैं, अननोन बाय सेल्फ, अननोन बाय सेल्फ, स्वयं नहीं जानते, स्वयं जानते हैं। ये जो ऊपर का मॉडल है इसमें हम क्या हो रहा है कि मैं जानता हूं और मैं नहीं जानता, राइट। लेकिन इसी के साइड के मॉडल में आते हैं, साइड से तो दिखाई देगी कि हम जानते हैं, दूसरे जानते हैं और दूसरे नहीं जानते, राइट। अब यहां से देखा जाए तो सबसे पहला जो निकला गया मॉडल 4 में, वो पहला है ओपन एरिया, दूसरा है ब्लाइंड एरिया, तीसरा है हाइडन एरिया और चौथा है अननोन एरिया। ये 4 मॉडल में तैयार किया गया। इनका कहने का मतलब था कि हमारे जीवन में 4 मॉडल हो सकती है, जिसमें ओपन एरिया, ब्लाइंड, हाइडन और अननोन एरिया। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि ओपन एरिया से। तो ओपन एरिया पे अगर आप ध्यान देंगे तो कि हम स्वयं जानते हैं, हम भी खुद को जानते हैं और यहां पे अन्य जानते हैं, नॉन बाय अदर, दूसरे भी हमें जानते हैं और हम भी खुद को जानते हैं। इसका मतलब मैं अपने अंदर जितना मैं खुद को जानता हूं उतना ही लोग मुझे जानते हैं, चाहे वो मेरा नकारात्मक चीजें हो या मेरा पॉजिटिव चीजें हो, सकारात्मक या नकारात्मक, ठीक है, दोनों चीजें मैं भी जितना जानता हूं उतना ही लोग मेरे बारे में जानते हैं, उससे ना अधिक जानते हैं ना कम जानते हैं। दूसरा में आएंगे तो ये ब्लाइंड एरिया हो गया, दूसरे लोग क्या जानते हैं, लेकिन यहां पर देखा जाए तो मैं खुद को नहीं जानता, राइट। मैं खुद को नहीं जानता लेकिन दूसरे लोग मुझे जानते हैं, अब मेरी अच्छाइयों को या मेरी बुराइयों को, लेकिन दूसरे लोग जानते हैं लेकिन मैं नहीं जानता। इसका मतलब परिस्थिति कुछ ऐसा है कि मैं एक अंधा हूं, मेरी आंख बंद है, इसका मतलब मैं नहीं देख पा रहा, मैं खुद को नहीं देख पा रहा, लेकिन लोग मुझे देख पा रहे। मैंने क्या कपड़ा पहना हुआ, ब्लैक, मैं नहीं जानता, लेकिन लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैंने क्या कपड़ा पहना हुआ, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसे बात करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मेरी बुरी हरकतें क्या है, मेरी अच्छी हरकतें क्या है, ये सारी चीजें दुनिया जानते हैं, दूसरे लोग जानते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता। इसलिए इसको ब्लाइंड एरिया कहा गया, अंधा व्यक्ति जो खुद को नहीं पहचान पा रहा, खुद को बारे में नहीं जानता, लेकिन दूसरे उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे इस मॉडल को इस तरफ से देखा जाए तो दिखाया गया है कि दूसरे लोग मुझे जानते हैं लेकिन मैं खुद को नहीं जानता, राइट। ये ब्लाइंड एरिया। अगर हम एडिक्शन में जाए तो हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा परिस्थिति आया है। एक ऐसा वक्त था जब हमें पता ही नहीं था कि हमारे अंदर कोई एडिक्शन है, क्या किसी एडिक्शन के साथ हम जुड़े हुए, ये हमें पता नहीं था, राइट। लेकिन दूसरे लोग जानते थे कि अमित भाई जो है वो एडिक्ट हो गया है, इसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, इसके अंदर चारित्रिक दोष है, इसके अंदर बुराइयां है, ये जब बातें करता है तो बदतमीजी से बात करता है, ये जब भी बातें करता है ज्यादा बोलता है, ठीक है, या तो जब भी बातें करता है गाली देता है, एक ऐसा कंडीशन आता है। लेकिन मैं नहीं जानता क्योंकि वो लोग मुझे बताते नहीं है, लेकिन दूसरे लोग मेरे बारे में बुराइयां और मेरी अच्छाइयां। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूं, मैं अच्छा गाता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता, राइट। मैं अच्छा दिखता हूं लेकिन मुझे नहीं पता, मैं अच्छा बोलता हूं, मुझे नहीं पता, मैं अच्छा पढ़ता हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों को पता है कि मैं अच्छा पढ़ता हूं, मैं अच्छा बोलता हूं, मैं अच्छा दिखता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता। वो एरिया हो गया आपका ब्लाइंड एरिया। बहुत बार क्या होता है, हम अच्छा साइकिल चला लेते हैं, अच्छा बाइक चलाते हैं, अच्छा बाइक राइडिंग करते हैं, अच्छा कार चलाते हैं, लेकिन मेरे को अभी तक पता नहीं चला, बस चलाता हूँ, लेकिन लोग जान चुके हैं कि मेरे अंदर ये काबिलियत है, मेरे अंदर अच्छाई है। इसके साथ साथ मेरी बुराइयों को भी लोग जानते हैं। वो एरिया हो गया ब्लाइंड एरिया, राइट। हम जब बहुत बार
एडिक्शन के साथ जुड़े हुए लोग, गेम के एडिक्शन में फंसा हुआ है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि गेम के एडिक्शन में फंसा हुआ है, बस वो खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है, मस्ती ले रहा है। लेकिन दूसरे लोग जान चुके हैं कि अमित भाई जो है वो एक गेम के एडिक्शन में फंसा हुआ है और उसका जिंदगी जो है आस्ते आस्ते बर्बाद हो रहा है, उसका पढ़ाई में लॉस हो रहा है ना, उसका रिलेशनशिप जो दोस्तों के साथ था वो खत्म हो रहा है, क्योंकि वो अकेला बैठ के दिन रात अकेला गेम खेले जा रहा है, दोस्तों के साथ रिलेशनशिप नहीं बना पा रहा है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये हो गया ब्लाइंड एरिया, जिसमें हम अंधे हैं, हम खुद को नहीं देख पा रहे लेकिन लोग हमें देख पा रहे हैं। तीसरा नंबर आ गया हाइड एरिया। हाइड एरिया में क्या है कि ऊपर से अगर देखें तो हम खुद को देख पा रहे हैं, राइट, मैं खुद को देख पा रहा हूं, लेकिन दूसरे लोग जो है वो मुझे नहीं देख पा रहा, राइट। इसका मतलब ये कहा गया कि छिपा कर रखना। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम गलती से छुपा कर रखते हैं किसी चीज को। ज्यादातर एडिक्शन, क्योंकि एडिक्शन की क्लास है, तो एडिक्शन जिसके अंदर एडिक्शन होता है, गेम के एडिक्शन में फंसा हुआ है, वो जानता है कि मेरा जो गेम का एडिक्शन है वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। आस्ते आस्ते मेरा जो जिंदगी जो है, मेरा एजुकेशन खराब हो रहा है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा गेम की वजह से, मैं अपने कोई और एडिक्शन में चले जाऊँ नशा के वजह से, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा, मैं कुछ बेहतर काम नहीं कर पा रहा, राइट, मेरा रिलेशनशिप जो दोस्तों के साथ था वो खत्म हो गया। वो व्यक्ति सब जानता है। तीसरे नंबर में, जिसको हम हाइडिंग एरिया कहते हैं, मैं जानता हूं अपने बारे में, मेरे साथ क्या हो रहा है मैं जानता हूं कि मेरा नशा के वजह से, मेरे एडिक्शन के वजह से मेरा परिवार मुझसे दूर चला गया, मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं, मेरी संपत्ति बर्बाद हो रही है ना, लोगों के प्रति जो मेरा प्यार था वो खत्म हो रहा है, सब कुछ मुझे पता है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसे छुपा के रखा हुआ है, लोगों के सामने जाहिर नहीं होने देगा, राइट। ऐसा बहुत बार होता है कि मैं अच्छा गाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं घर के अंदर बाथरूम में छुप के अकेला अकेला गाता हूँ, अकेला अकेला मस्ती लेता हूँ, मैं कभी उसे बाहर आने नहीं देता, कभी लोगों के सामने उसे लाता नहीं, कभी अपने आप को, अपनी काबिलियत को सामने वाले के सामने पेश नहीं करता। बहुत बार ऐसा होता है कि एक बिजनेसमैन या एक नॉर्मल व्यक्ति या एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अच्छा पढ़ाई करता है, ये सारे लोग अपनी काबिलियत जानता है, लेकिन विश्वास नहीं होता उनके अंदर, विश्वास नहीं होता, वो कभी जाहिर नहीं कर पाता, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर, जिसके वजह से वो कभी अपने आप को, अपनी अच्छी चीजों को या अपनी बुरी चीजों को सामने वाले के सामने शेयर नहीं करता। तो ये एरिया हो गया हाइडिंग एरिया, छिपा हुआ, जिसे हमने खुद छिपा कर रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हो गया चौथा अननोन एरिया। अननोन एरिया में देखोगे तो देखो, ना ही दूसरे लोग जानते हैं, अननोन बाय अदर, दूसरे भी नहीं जानते, और ऊपर से स्वयं भी नहीं जानते, राइट। अननोन बाय सेल्फ, मैं भी खुद को नहीं जानता और दूसरे लोग भी मुझे नहीं जानते। इसमें क्या होगा कि बहुत सारी ऐसी काबिलियत है या बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जो मुझे भी नहीं पता और लोगों को नहीं पता। मैंने बहुत बार हमने वो टीवी में देखा होगा, मूवी में देखा होगा कि लोग कहते हैं कि अपनी काबिलियत, अपने उस हुनर को ढूंढो जो तुम्हारे अंदर है, जो छिपा हुआ है, राइट। और वो हुनर इतनी ताकतवर होती है, अगर उससे हम खोज ले तो जिंदगी में सक्सेस बनने में बहुत आसान होगी। जिसके लिए सेल्फ इन्वेंटरी का भी एक कॉन्सेप्ट है हमारे अंदर, कि अगर हम सेल्फ इन्वेंटरी अपना लेना स्टार्ट करें, अपने अंदर की जो पूरी पोस्टमार्टम, हमारी जो विचारधारा है, हमारा जो रहन सहन, हमारा जो चरित्र दोष है, उसके ऊपर अगर सेल्फ इन्वेंटरी ले तो हम अपने अंदर की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ को ढूंढ सकते हैं। अब देखिए, जो हमारे अंदर बुराइयाँ है जिसे मैं नहीं जानता, अगर हम अपनी सेल्फ इन्वेंटरी ले और उससे हमने ढूंढ के निकाल लिया कि ये मेरी बुराइयाँ है, राइट, जिसको अभी तक मैं नहीं जानता था लेकिन अब जान गया, तो क्या करूंगा मैं, उसको ठीक करने पे काम करूंगा। और जो मेरी अच्छाइयाँ, जिससे मैंने ढूंढा कि हाँ मैं एक अच्छा सिंगर बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा एक्टर बन सकता हूँ, ये काबिलियत मेरे पास है, राइट। उसके लिए लोग बोलते हैं कि एक आईने के सामने जाकर अपने आप से बात करो, अपनी काबिलियत ढूंढने की कोशिश करो। अगर ये काबिलियत हमने ढूंढ लिया तो क्या होगा, हम उसके ऊपर काम करेंगे, उसको और बेहतर बनाएंगे, तो जिंदगी और आसान हो जाएगी। लोग अपने बारे में जानते नहीं, अपनी काबिलियत के बारे में जानते नहीं, इसलिए जिंदगी में वो आगे बढ़ नहीं पाते। और इसके लिए सबसे ज़्यादा होता है वो अवेयरनेस। अवेयरनेस के साथ साथ अगर आप अपनी सेल्फ इन्वेंटरी लेना स्टार्ट करो तो ये तरीका आसान है अपने आप को जानने का। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मैं अपने बारे में भी नहीं जानता, ना ही अच्छाई के बारे में, ना ही बुराई के बारे में, राइट, ना ही दूसरे लोग जानते हैं। तो ना मैं खुद जानता हूँ, ना अदर लोग जानते हैं। अब इस मॉडल को बनाने के लिए जो जोहरी विंडोज कहते हैं कि ये एक रिलेशनशिप मॉडल है, राइट, दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाना और खुद के साथ बनाना है। ये मॉडल को इन्होंने हर वो क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपका रिलेशनशिप का मामला, तो उसमें अगर आप इसका इस्तेमाल करो, इस मॉडल का इस्तेमाल करो, तो आपका रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा। आप बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस में आपके क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप, आपकी जो स्टाफ है उनके साथ रिलेशनशिप चाहिए, स्टाफ को आपके बारे में भी जानना जरूरी है। तो इस मॉडल में बिजनेस के लिए भी काम आ सकती है मॉडल,
रिलेशनशिप के लिए भी काम आ सकती है, आपके जॉब में भी काम आ सकती है, आपके पर्सनल लाइफ में काम आ सकती है, एजुकेशन जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी काम आ सकती है। तो ये मॉडल को इस तरीके से बनाया गया है ताकि वो हर उस क्षेत्र में अपने आप को इस मॉडल का इस्तेमाल करके जिंदगी को बेहतर बना सके और अपने अंदर की उस काबिलियत को ढूंढ सके। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा पढ़ता है लेकिन उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, टीचर डांटता है और उसको लगता है मैं नहीं कर सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि मैथ में बार बार फेल हो रहा है, मैथ नहीं पढ़ पा रहा, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है उसमें कुछ नहीं कर पा रहा। उसका रीजन होता है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मेरे अंदर की काबिलियत क्या है, या वो अपने ब्लाइंड एरिया में छिपा हुआ है, या हाइडन एरिया में है, या तो अननोन एरिया में है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा अगर मैं इंपॉर्टेंट समझता हूं तो ये हर वो एरिया का ओपन एरिया जो है, ओपन एरिया को कहा गया है एरिना एरिया। एरिना मतलब होता है युद्ध, जिसको हम बोलते हैं अखाड़ा। आप WWF देखते हैं ना, WWF में क्या होता है, एक दूसरे से लोग फाइट करते हैं, राइट, एक दूसरे को अपनी काबिलियत दिखाने की, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो दोनों लोग जानते हैं लेकिन अखाड़े में कि ये भी बहुत बड़ा फाइटर है और मैं भी बहुत बड़ा फाइटर हूं। दोनों लोग एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपा हुआ, दोनों की काबिलियत को जानते हैं। वो हो गया एरिना एरिया, जिसको हम ओपन एरिया कहते हैं, जिसमें मुझे भी लोग जितना जानते हैं मैं भी उसको जानता हूं। ये कह रहा ऐसा एरिया है अगर हम अपने आप को ब्लाइंड एरिया, मैं अभी तक खुद को नहीं जानता, जैसे ही मेरे दोस्त ने मुझे मेरी तारीफ की, मेरी काबिलियत के बारे में बताया, मैं जान गया। मेरे जानने के बाद मैंने इस पे काम करना स्टार्ट किया। अब देखो मैं अंधा था, मैं ब्लाइंड था, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मेरे को बता दिया गया कि अमित भाई तो अच्छा दिखता है, तो अच्छा सिंगिंग करता है, तेरा आवाज बहुत सुरीला है। जैसे ही मैं जान गया मैं ओपन हो गया, क्योंकि ये जानकारी मेरे पास नहीं था लेकिन मुझे पता चल गया। अब मैं इस पे काम करूंगा। जैसे ही मुझे पता चलता है, ये क्या हो गया, ये चला गया ओपन एरिया में। ओपन एरिया में क्या होगा, मैं इस काबिलियत के साथ लड़ना स्टार्ट करूंगा, इसे बेटर बनाने की कोशिश करूंगा, राइट। हम एक एडिक्शन क्लास ले रहे हैं, एडिक्शन क्लास में हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के एडिक्शन है, राइट, हमें बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं है कि हम एडिक्ट बन चुके हैं और हमारे अंदर किसी भी प्रकार की एडिक्शन ने हमें घेर के रखा हुआ है, राइट। तो लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि अमित भाई मुझे लगता है तो एडिक्ट बन चुका है, राइट। अब जैसे ही मुझे पता चल गया ना, तो मैं किस एरिया में चला गया, जैसे ही मुझे पता चल गया मैं भी जान गया कि हाँ मैं एडिक्ट हूं, और दूसरे लोग भी जान गए। अभी तक क्या था, जब तक मेरे को बताया नहीं गया था मैं नहीं जानता था, लेकिन दूसरे लोग जान चुके थे। जब मेरे को बताया गया तो मैं भी जान गया। जैसे ही मैं जान गया, मैं कहाँ आ गया, ओपन एरिया में। अब ओपन एरिया कौन सा है अगर देखा जाए तो आज ये जो क्लास हम लोग कर रहे हैं, राइट, इस क्लास में देखो सबको पता है कि आप एडिक्ट हो, आपके अंदर एडिक्शन की बीमारी है, राइट। तो अब उसके साथ साथ हमने दूसरे लोग भी जानते हैं। अब हमने इस पे काम करना स्टार्ट किया। ये एक जंग है, ये एक अखाड़ा है जहां पे हम खुद के साथ लड़ाई करेंगे। अपने अंदर की जो एडिक्शन की बीमारी है वो क्यों आया, कैसे आया, उसके बारे में जानकारी लेंगे और उससे निकलने की कोशिश करेंगे। तो अगर जो यहां तक पहुंच गया वो ओपन एरिया में पहुंच गया, राइट। अब यहां से ये ब्लाइंड एरिया से, जहां से क्या हुआ था कि मैं नहीं जानता था लेकिन लोग जानते थे। सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया हाइडन एरिया। बहुत बार क्या हुआ, मैं एडिक्ट हूं, मेरे एडिक्शन ने मुझे घेर के रखा हुआ, मुझे पता है, लेकिन अभी तक लोगों से और समाज से मैंने छुपा के रखा हुआ, अपनी फैमिली से छुपा के रखा हुआ। मैंने उस बात को किसी के सामने शेयर किया। कैसे किया, शेयर। हम यहाँ पे शेयर के माध्यम से ही बता सकते हैं, या तो कभी एक वक्त आएगा जब लोग मुझे बताएगा कि भाई तू एडिक्ट बन चुका है, वो ब्लाइंड एरिया में। लेकिन हाइडन एरिया में ऐसा नहीं होता। हाइडन एरिया में क्योंकि मैं जानता हूं तो मुझे सामने वाले को बताना पड़ेगा शेयर के माध्यम से। अधिक अपने अंदर की बुराई हो, चाहे अपने अंदर की काबिलियत हो, अच्छी बातें हो, उसे तो सामने वाले के सामने शेयर तो करना पड़ेगा ना दोस्तों, तभी लोग जानेंगे। तो मेरा काम क्या है, सामने वाले के सामने अपनी अच्छी बातों को या खराब बातें दोनों को ओपन करना। मैं एक अच्छा ड्राइवर बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता हूँ, ये मुझे पता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक बच्चा घर में ही क्रिकेट खेलता अकेला, या घर में ही फुटबॉल खेल रहा है, उसको पता है मैं अच्छा खेलता हूँ, लेकिन वो कभी घर के बाहर जाके किसी को दिखाया ही नहीं कि भाई मैं अच्छा खेलता हूँ। कभी किसी को नहीं दिखाया। क्या वो अच्छा क्रिकेटर, अच्छा फुटबॉल बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि उसने आज तक कभी किसी को दिखाया नहीं उस काबिलियत को, उसने छुपा के रखा हुआ। तो उसको अपनी काबिलियत को दिखाना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। कहां पे लाना पड़ेगा, हाइडन एरिया से उसे ओपन एरिया में उस काबिलियत को, उस बुराइयों को लाना पड़ेगा। उसको हम शेयर के माध्यम से कर सकते हैं, सामने वाले को बता सकते हैं कि भाई मैं भी बहुत अच्छा खेलता हूं, मुझे भी मौका दो, है ना, मैं भी दिखाता हूं।
या सामने वाले को अपनी बुराइयां बताएगा कि भाई देखो ना मेरे को यार एडिक्शन है, मैं गेम खेलता हूँ, मैं गेम की वजह से मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, मेरे रिलेशनशिप खराब हो गए, मेरा परिवार मुझसे दूर जा रहा है, मेरे घर में दिन भर झगड़ा हो रहा है, हमेशा प्रॉब्लम्स होती है। सारी बातें हमने किसी अपने दोस्त को या किसी एक व्यक्ति को बताया। जैसे ही बताया वो कहाँ आ गया, अभी तक सिर्फ मैं जानता था, लेकिन बताने के बाद अब दूसरे लोग भी जान गए। तो ये दोनों जानने के बाद ये हाइडन एरिया से हम ओपन एरिया में पहुंच गए। अब लोग भी जानते हैं कि मैं एडिक्ट हूं और मैं भी जानता हूं। अब जैसे ही ओपन एरिया में आते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एक ऑप्शन आता है, हमारे पास एक सलाहकार हमें रास्ता दिखाता है कि अमित भाई काम कर, तू एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में जा, राइट। जैसे कि आज हम लोग हैं मालदा में एक सेंटर के अंदर है जिसका नाम है समर्पण फाउंडेशन, राइट। मुझे यहाँ पर बुलाया गया कि आप सबकी मदद करो। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ छोटू भाई के लिए जिसने हमें मौका दिया क्लास लेने का, और साथ ही साथ ये चाहते थे कि ये क्लास जो है वो और भी जो छोटू भाई है उनको पता है कि सिर्फ मुझे नहीं जानना कि सिर्फ यहाँ पे जो 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, 25 लोग जो भी है, सिर्फ इनको प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एडिक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं एडिक्शन से जुड़े हुए जिनको भी प्रॉब्लम है। तो सर ऐसा कुछ करो ताकि ये प्रोग्राम, ये मैसेज हर उन लोगों तक पहुंच सके जिनको ये प्रॉब्लम है। मैं ये इस काबिलियत के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इनके अंदर ये विश्वास, ये हुनर है, ये अपने आप के साथ साथ दूसरे के साथ में रिलेशनशिप बनाने में काबिल है। अगर इस मामले में देखा जाए तो इनकी जो विचारधारा है वो एक ओपन एरिया में है कि मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचता, मैं दूसरों के लिए भी सोचता हूँ। मैं सिर्फ खुद से प्यार नहीं करता, मैं दूसरों के साथ भी प्यार करता हूँ। तो ये आज हम रिहेबिलिटेशन सेंटर में और मुझे मौका मिला आप लोगों को क्लास लेने का। चलो ठीक है, हम तीसरे में जाते हैं, अननोन एरिया में, राइट। अननोन एरिया में क्या होता है? अननोन एरिया में मैं एडिक्ट बन चुका हूँ, मैं नशा कर रहा हूँ, या मैं कोई एडिक्शन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, गेम का एडिक्शन हो, गेमिंग का एडिक्शन। आज के डेट में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। मुझे ये IPL जो चलता है ना, IPL आते ही बच्चे बिगड़ जाते हैं सर, बिगड़ जाता है। मैं देखता हूँ बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। IPL आते ही अभी तो ऑनलाइन भी गेम जो आप खेल सकते हो ऑनलाइन, मतलब क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। हमारे देश को बिगाड़ने के लिए, हमारे दुनिया को बर्बाद करने के लिए, हमें गलत रास्ते पर ले आने के लिए बहुत सारा सिस्टम खुला हुआ है और वो ओपन चलता है। IPL आते ही हर कोई जुआ खेलने लगता है। PUBG क्या है? एक एडिक्शन। क्या बेचा गया हमें? एडिक्शन। क्या दिया गया? एडिक्शन दिया। यही है ना भाई। ये तो कभी नहीं सोचे कि PUBG से किसी को एडिक्शन हो सकती है, लेकिन इन्होंने दिया। अननोन एरिया में बहुत बार हम IPL के साथ जुड़कर हमने जुआ खेलना स्टार्ट किया, लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता कि मैं इसके एडिक्शन में फंस चुका हूं और लोगों को भी नहीं पता। बस चल रहा है, चले जा रहा है। ये हाइडन एरिया है। हाइडन एरिया जहां पे ना मैं अपनी काबिलियत को जानता हूं, ना मैं जानता हूं, ना दूसरे जानते हैं। हो सकता है कि मैं अच्छा गाता हूं, ऐसे घूमते फिरते गा रहा हूं और लोग भी मेरे पे ध्यान नहीं देते, राइट। मैं अच्छे बातें कर लेता हूं, मैं अच्छा क्रिकेट खेल लेता हूं, लेकिन लोग भी मेरे पे ध्यान नहीं देते और मैं भी खुद पे ध्यान नहीं देता। कभी समझने की भी कोशिश नहीं की कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है। लेकिन मैं अगर अपनी सेल्फ इन्वेंटरी लूँ तो चौथे पड़ाव में जो मेरे लिए अज्ञात है उससे मैं जान सकता हूँ, और उसे जानने का सबसे आसान तरीका है वह सेल्फ इन्वेंटरी। अगर आप अपनी बैठकर रात में मेडिटेशन करो और मेडिटेशन करके शांति जब आपको मिलती है, उसके बाद आप अपने अंदर झांको, खुद को झांको और देखो मेरे अंदर कौन सी काबिलियत है या मेरी कौन सी ऐसी बुराइयां है जो मुझे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। क्यों बार बार मैं इस एडिक्शन से फंस जाता हूँ, क्यों मैं नहीं निकल पाता इस एडिक्शन से। इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर क्यों, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे रोकती है। अगर हम ये जान जाएंगे तो हमारे लिए निकलना इससे बहुत आसान हो जाएगा। तो उसे ढूंढना बहुत जरूरी है दोस्तों कि आखिर क्यों, कौन सा ऐसे मस्ती है, कौन सा ऐसा कारण है। क्या कोई रिलेशनशिप ने आपको इमोशनल कर दिया? क्या आपके अंदर विश्वास नहीं है या आप जानना नहीं चाहते? कोई तो ऐसा प्रॉब्लम होगा जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उसे जानना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपने इस अननोन एरिया में वो चीजें खोज ली कि प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, आप ओपन एरिया में आ जाओगे और जैसे ही ये अननोन एरिया ओपन एरिया में आती है, ये काम करने लगती है। चाहे मेरी बुराई हो, चाहे मेरे अंदर कोई चारित्रिक दोष हो, चाहे मेरा कोई एडिक्शन हो, राइट। जब मुझे पता चल गया, लोगों को भी पता चल गया, क्योंकि अननोन एरिया में जब मेरे जानने के बाद मैंने शेयर किया किसी को, सेम थिंग मैंने किसी को बताया अपनी प्रॉब्लम कि मुझे ऐसा लगता है, तो सामने वाले ने भी देखा कि तू सही बोल रहा, तो उसने मेरी मदद की।
तो आपकी मदद तब तक नहीं हो सकती जब तक आप इस चीज को जानने के बाद, अननोन को जानने के बाद चौथे पड़ाव में जो है उसे तब तक शेयर नहीं करते। तो एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि नोन एरिया है ये बार बार हमें उस एडिक्शन तक वापस लेके जाती है, बार बार। क्योंकि अभी तक एक्चुअली में हम ये नहीं जानते कि आखिर क्यों। बहुत बार ऐसा होता है हम दवाई खा रहे हैं, हमारी ट्रीटमेंट चल रही है, राइट, और ट्रीटमेंट होने के बाद भी हम बार बार एडिक्शन से जुड़ जा रहे हैं। उसका कोई तो एक कारण होगा, कोई एक कड़ी होगी जो जुड़ी हुई है, अभी तक टूटी नहीं है, क्योंकि आप उसके बारे में जानते नहीं हो। अगर उसको हम लोग ढूंढ के निकाल दिए तो हम उसको शेयर के माध्यम से सामने वाले को बता देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है अपनी सेल्फ इन्वेंटरी लेना, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और जब तक ये तीनों चीज़ें ओपन एरिया में नहीं जाती, आप अपने ऊपर काम नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक, रात तक एक डिसिप्लिन है लाइफ में, एक नियम है, राइट, मेडिटेशन है, योगा है, जेएफटी है, जिसको हम डेली रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। एक दिन के हिसाब से कैसे जीना है, कैसे, हर वो चीज़ें भी मिलती है, इनपुट मिलती है, क्लास मिलती है, हर वो चीज़ें मिलती है, राइट। उसके बाद भी हम प्रॉब्लम में क्यों आते हैं बार बार? इसका मतलब कोई तो कारण है। उस कारण को नहीं जानने की वजह से, वो कारण अननोन एरिया में होता है, जिसकी वजह से हम अपने ओपन एरिया में उसके ऊपर काम नहीं कर पाते, जो एक्चुअली में प्रॉब्लम है। ओपन एरिया में आकर सब अपने ऊपर काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, हम सब कर रहे हैं, लेकिन हमें वो प्रॉब्लम नहीं पता कि जो प्रॉब्लम मुझे बार बार समस्या तक लेके आती है। अगर मैं ये जान गया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि मैं उस पर काम करना स्टार्ट कर दूंगा। बहुत बार एडिक्शन से जुड़ने का कारण बताया गया है कि रिलेशनशिप में धोखा खाना, है ना। कोई लड़की ने मुझे दिल तोड़ दिया, मैं गुस्सा में आकर मैं अपने आप को अकेला कर लिया, नहीं मैं मुझे दुनिया के साथ नहीं जीना, मुझे अकेला रहना है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमने अपने माइंड में बना लिया। और वो बनाने के बाद क्या हुआ, हम अकेले हो गए, और अकेला व्यक्ति कोई नहीं रह सकता दोस्तों, उसके एक साथी की जरूरत है। ये प्रोग्राम भी देखो, अकेला नहीं बोलता, ये आई कैन पे काम नहीं करती ये प्रोग्राम। मैं कर सकता हूं नहीं बोल रहा, हम कर सकते हैं, वी कैन। रिलेशनशिप बनाने की प्रोग्राम है ये रिलेशनशिप तोड़ने की प्रोग्राम नहीं है। अवेयर रहने का, किसके प्रति? अगर कोई मुझे बोले, अगर मैं अवेयर हूं, मैं ओपन माइंड हूं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं लोगों की बातें, तो क्या होगा? कोई मुझे आके बोला कि अमित भाई तू जब बात करता है तो तू गाली देता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। या जब तू बात करता है तो तेरी बात करते समय एक एटीट्यूड होता है जो बहुत गंदा होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ओपन हूँ, ओपन माइंड हूँ, मैं खुली मन स्थिति में हूँ, मैं कान सुनने के लिए तैयार हूँ, लोगों की बातें अस्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि ठीक है उसने बोल दिया, मैंने शाम को, अगर देखो मैंने स्वीकार किया कि हो सकता है हाँ मैं भी गलत हो सकता हूँ, वो भाई जो है मेरा गलत तो नहीं चाहेगा, राइट, रिलेशनशिप की बात है, तो मैं रात को अपनी सेल्फ इन्वेंटरी लूंगा कि भाई ने मेरे को ऐसा बोला, राइट। उसके बाद मैंने उस पर ढूंढना स्टार्ट किया, अगर नहीं मिला तो मैंने और 2-4 दोस्तों को पूछा कि भाई तू मेरा अच्छा दोस्त है? बोला हाँ। बोला मुझे बता कि क्या ये प्रॉब्लम मेरे अंदर दिखती है तुम्हें? अगर मेरा अच्छा दोस्त होगा और वो से दिखता होगा तो बताएगा। तो मेरा अवेयर होना, मेरा ओपन माइंड होना, मेरा ऑनेस्ट होना खुद के प्रति, रिलेशनशिप बॉन्डिंग, कोई भी गलत नहीं बोलता। सिर्फ मैं अच्छा नहीं हो सकता, क्या मैं गलत नहीं कर सकता? हर वो इंसान गलत करता है, तो उसे पता होना चाहिए, उसे अवेयर होना चाहिए। आई कैन में क्या होता है कि मैं सिर्फ मैं अच्छा हूं, हम लोगों को लेकर नहीं चलते। ये प्रोग्राम कहता है कि लोगों को लेकर चलो, जोड़कर चलो, जो आके आज हो रहा है, राइट। मैं कहां से आया, किसने बुलाया? छोटू भाई ने बुलाया। क्यों बुलाया? ताकि मैं आपके साथ जुड़ सकूं और आपको भी वो मैसेज दे सकूं जो मेरे पास है, और आप लोग मेरे से जुड़ सको। आज छोटू भाई के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, छोटू भाई मेरे साथ जुड़ा हुआ है, राइट, आप लोग मेरे से जुड़े हो, तो ये एक रिलेशनशिप है। आप मेरी बातें क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आप सुनने के लिए तैयार हो। मैं आपकी बातें क्यों सुनता हूं? क्योंकि मैं भी सुनने के लिए तैयार हूं। मैं क्यों बोलता हूं आप लोगों को? क्योंकि जो आप लोग मुझे बोलते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, तो मैं उस पर काम करने के लिए मैं सुनता हूं, इसलिए मैं आपको हेल्प कर पाता हूं। अगर मैं खुद के लिए होता तो मैं जो मेरे पास है वो मैं सिर्फ सुनता, लोगों को बताना बंद कर देता, क्या होता? कौन सा नियम होता? मैं सिर्फ सुनता, लेकिन मैं लोगों को नहीं बोलता, राइट। वो कौन सा एरिया होता? हाइडन एरिया, छुपा कर रखता, किसी को बताता ही नहीं अपनी बातें, अपने अंदर की जितनी भी टैलेंट है सब अपने अंदर ही रखता, लेकिन लोगों के सामने शेयर नहीं करता। तो ये क्या होता? बीमारी है, पार्ट ऑफ डिजीज। लेकिन जैसे ही मैं आपके सामने आकर अपनी, ये सब मैं ऊपर से नहीं लेके आया, मुझे दिया गया है, किसी ने मुझे दान किया और उसी को मैं आज आपके सामने दान करता हूं। ये जो दुनिया है ना, वो दान करके रखा करने,
आप अपने आप अगर बचाना चाहते हो अपनी काबिलियत को, जो आपके पास है, जो आप जानते हो, उसे अगर रक्षा करना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो उसे क्या करना पड़ेगा? दान करना पड़ेगा। मैं वही दान करता हूँ, और इसके लिए मुझे ओपन में एरिया में आना पड़ता है। और जोसेफ और हेनरी, ये दोनों दोस्त एक साथ मिलकर रिलेशनशिप जो विंडोज बनाया, उसके लिए पहले इन लोगों ने विश्लेषण किया, लोगों के पास गए, बातें की, क्योंकि ये लोग मनोवैज्ञानिक थे, तो इनके प्रति, इनके अंदर विचारधाराओं के और जितनी भी हमारे प्रॉब्लम्स होती है दिमागी, वो सारे जानते थे। इन्होंने बहुत मेहनत किया, जानकारी हासिल की, उसके बाद इन्होंने ये मॉडल बनाया, और ये मॉडल आज हमारे लाइफ में काम आ रही है। ये आपके लाइफ में भी काम आ सकती है, और इसे काम में लगाना है। कभी कोई प्रॉब्लम हो, कभी कुछ भी हो, तो आप ओपन होकर बोले, और कम से कम डेली रात में जब आपकी इन्वेंट्री होती है, सेल्फ इन्वेंट्री होती है, उस समय आपकी सेल्फ इन्वेंट्री तो जरूर खोजो, या जब भी मौका मिले, आप अकेले बैठे हो, बेकार की चीजें सोच रहे हो, उस समय कम से कम अपनी सेल्फ इन्वेंट्री, अगर इस प्रैक्टिस को करना है तो अपनी सेल्फ इन्वेंट्री लेनी बहुत जरूरी है। अपना दिमाग को खुले रखना है, अपने कान खुले रखने हैं, सुनने की एक हैबिट बनानी है। मुझे याद है एक व्यक्ति को किसी ने कहा है कि वो व्यक्ति कभी नहीं बोल सकता जो बहरा है, जो सुन नहीं सकता वो कभी बोल ही नहीं सकता, कभी नहीं बोल सकता। एक व्यक्ति जो कभी सुन ही नहीं सकता वो कभी बोल ही नहीं सकता। इसका मतलब बोलने के लिए आपका सुनना बहुत जरूरी है। बचपन में एक बच्चा को जब पढ़ाया गया और उसका अगर कान नहीं होता, उसे सिर्फ क लिख के दिखाया गया था, क सिर्फ लिखा होता और वो सुना नहीं होता, तो क्या वो बोल पाता? नहीं बोल पाता। इसका मतलब बोलने के लिए सुनना जरूरी था। देखना, ज्यादातर जो बहरे लोग होते हैं बचपन से, वो कभी बोल नहीं पाते, लिख भी नहीं पाते, लिख पाते हैं, बोल नहीं पाते। जुबान से बहरा नहीं, जुबान से गूंगा नहीं होता वो कान से बहरा होता है। लेकिन जो कान से बहरा होता है वो जुबान से बोल नहीं सकता, क्योंकि कान के बहरा होने के कारण वो बोल नहीं पा रहा। जुबान है उसके पास, वो बोल सकता है, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा, इसलिए बोल नहीं पा रहा। इसलिए अपनी कान खुली रखें। जोहरी विंडोज कहता है कि अगर आप सुनने के लिए तैयार हो तभी आप स्वीकार कर सकते हो। क्योंकि लोग जब मेरे को ब्लाइंड मीडिया में बता रहा है, मैं तो अंधा हूं ना, मुझे बता रहा है कि अमित भाई खूबसूरत है, अमित भाई तो अच्छा बातें कर लेता है, अमित भाई तो अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, तू ये काला रंग का टी शर्ट पहन तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मैं लोगों की बात स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। क्या हो रहा है मेरे जीवन में, मैं उसे एक्सेप्ट कर पा रहा हूं और मैं उस पर काम कर पा रहा हूं। तो इसका मतलब सुनना बहुत जरूरी है। बिना सुने आप कुछ नहीं कर सकते। आगे जाकर बोलना भी है, लेकिन बोलने से पहले सुनना जरूरी है। तो अगर आप अपने कान को खुले रखते हो, अपने आंखें खुले रखते हो, अपने आप को हमेशा तैयार रखते हो, तो आगे जाकर आपके लिए चीजें और आसान हो जाती हैं। राइट? तो हमें क्या करना है? ओपन माइंड रहना है, तैयार रहना है, हमेशा खुली मन स्थिति में रहनी है, और जब मौका मिले अपनी सेल्फ इम्यूनिटी लेनी है। और अगर किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, आपको लगता है कि उसके अंदर कोई काबिलियत है, कोई अच्छी बात है या कोई बुरी बात है, तो एज अ फ्रेंड, एज अ रिलेशनशिप, एक इंसानियत के हिसाब से उसको भी बताए कि भाई तेरी ये काबिलियत है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जलते हैं एक दूसरे से, तो उसकी काबिलियत को देख के हम जलने लगते हैं। ये हमारा जोहरी विंडोज हमें नहीं सिखाता। हमारा जोहरी विंडोज हमें सिखाता है कि कभी किसी के अंदर काबिलियत हो तो उसकी तारीफें करो, उसे बताओ, ताकि उसकी मदद हो, उसकी सेल्फ इन्वेंट्री मदद हो। वो भी जान सके कि हाँ मेरे अंदर क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, ताकि वो अपने जीवन को और बेहतर बना सके। अगर हम ये मदद किसी का नहीं कर सकते तो कोई हमारी भी मदद नहीं करेगा। तो पहले हमें तैयार होना पड़ेगा खुद से कि हम भी लोगों की मदद करेंगे जितना हो सके। और लोग जब मेरी मदद करेगा तो मैं उसको सुनने के लिए तैयार रहूंगा और उस पर अपनी सेल्फ इन्वेंट्री लूंगा और एक बेहतर जीवन जीने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये जोहरी विंडोज हमारे एडिक्शन के लिए सबसे बेस्ट है। कैसे? हमारे अवेयरनेस के लिए, हमारे सेल्फ इन्वेंट्री के लिए, खुद को पहचानने के लिए और दूसरों को भी पहचानने के लिए। अगर हम खुद को जानना चाहते हैं, दूसरों को पहचानना चाहते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो ये जोहरी विंडोज हमें बहुत काम में आने वाली है। अब इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे, ठीक है, जो हमारा एक कल का टॉपिक था।